नमस्ते एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिल से बहुत करीब है। वो है चीनी यानी शुगर। क्या आपने नोटिस किया है कि एक चॉकलेट खाने के बाद दूसरी खाने का मन क्यों करता है? तो आज हम जानेंगे कि ये शुगर इतनी एडिक्टिव क्यों है और लोग इसके आदी क्यों हो जाते हैं। चैप्टर 1 इज शुगर और दिमाग का कनेक्शन। तो सबसे पहले जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, वो है डोपामीन। ये वही केमिकल है जो हमें खुश फील कराता है, जैसे कोई गिफ्ट मिलने पे या कोई बड़ी अचीवमेंट मिलने पे। तो जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि वाह मजा आ गया, हमें और भी दो। और इसी डोपामीन की वजह से हम शुगर बार बार खाना चाहते हैं। पार्ट 2, बॉडी का रिएक्शन। सिर्फ डोपामीन ही नहीं, शुगर खाने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं। ये नेचुरल पेन किलर्स है जो हमको और भी अच्छा फील कराते हैं। तो प्रॉब्लम जब होती है जब हम रोज रोज ज़्यादा शुगर खाते हैं, तो दिमाग को वो सेम खुशी फील करने के लिए ज़्यादा चीनी खानी पड़ती है, और इसे ही हम कहते हैं न्यूरो अडेप्टेशन या फिर इंक्रीज टॉलरेंस। आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि अगर वो चाय नहीं पियेंगे तो उनका शरीर ही काम नहीं करेगा या फिर उनके सिर में दर्द होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को चाय के कैफीन की एडिक्शन नहीं, चाय में मिली हुई चीनी की एडिक्शन होती है। पार्ट 3, हमारा बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जब भी हम बोर, उदास या स्ट्रेस फील करते हैं तो हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं। इसे ही कहते हैं इमोशनल ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग। जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस हो या फिर ऑफिस का, हम चॉकलेट या आइसक्रीम की तरफ दौड़ते हैं। बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि अगर हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमको चॉकलेट या टॉफी मिलेगी। तो हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि मीठा खाना इज इक्वल टू खुश फील करना। और जब हम शुगर खाते हैं तो दिमाग में एक और केमिकल रिलीज होता है, सेरोटोनिन। ये हमारे मूड को टेम्परेरीली अच्छा कर देता है, लेकिन बाद में गिल्ट भी फील हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको और मीठा खाने का मन करे, तो आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। पार्ट 4, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। आज के टाइम में शुगर हर जगह अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, हर चीज में शुगर होती है। और ऊपर से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या ये फैक्ट्री में बने हुए खाने में हर जगह हिडन शुगर होती है। बेशक वहाँ पे शुगर नहीं लिखी हो, बट कहीं ना कहीं किसी छुपे फॉर्म में, किसी केमिकल टेक्निकल वर्ड्स के फॉर्म में शुगर मिलती ही मिलती है। ऊपर से फेस्टिवल्स और बर्थडेज पे मिठाइयाँ या केक्स ना हो तो क्या बात है। तो हमारी लाइफ में शुगर बहुत नॉर्मल हो चुकी है। तो जितनी आसानी से हमारे को हर चीज़ में शुगर मिल जाती है, उतना ही मुश्किल हमारे लिए हो जाता है इससे दूर रहना। तो चाहे हमारे को शुगर की नीड हो या ना हो, शुगर हमारे हर खाने में घुस जाती है। सुन लिया तेरा मीठा ज्ञान, बट मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं और मीठा उन्हें कंट्रोल करते हैं। सेंसेशंस जैसे सरसराट, गुदगुदाहट, दगमगाहट, फरफराट, थरथराट, कपकपाट, हड़बड़ाहट, छटपटाहट, फटफटाट, कुलबुलाती, गुदगुदाई, चलमिलाई। इनका क्या करूँ? तो शुगर बंद करने पे विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि सबका एडिक्शन लेवल डिफरेंट होता है, तो सबके विड्रॉल सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। बट जितना स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर और मोटिवेशन होगा, उतना कम आपका ये विड्रॉल सिम्टम होगा। एंड बिलीव मी दैट ये विड्रॉल सिम्टम्स तो कुछ दिनों की ही बात है। तूने तो बोल दिया मीठा खाने से ना जाने कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, बट मैं मीठा कैसे छोड़ूं? मीठा खाना गलत नहीं है, बट सब कुछ लिमिट्स के अंदर ही अच्छा होता है। तो मीठे की एडिक्शन को कम करने के लिए आप ये 2 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 कि आप जो जो मीठा खा रहे हो उनकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करो। और स्टेप नंबर 2, आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करो, जो कि नेचुरल और होलसम ऑल्टरनेटिव्स हो, जैसे कि डेट्स, किशमिश, गुड़, राइपन फ्रूट्स। क्योंकि ये सारे ऑल्टरनेटिव्स रिफाइंड शुगर की तरह एम्प्टी कैलोरीज नहीं होते, इनफैक्ट न्यूट्रिशियस होते हैं। और ऊपर से क्योंकि ये नेचुरल होते हैं तो इसमें मीठा भी मॉडरेशन में होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी शुगर एडिक्ट है, और अगर है तो इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो आपको शुगर एडिक्ट बनाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्ते।